अनचाही शादी में मनचाही दूल्हा 19। अच्छा बता तुझे क्या गिफ्ट चाहिए मेरी तरफ से। जिया ईशा की तरफ देखकर मैं जो मांग करूंगी वो तू देगी। ईशा जिया की बात से उसकी तरफ देखने लगती है। क्या चाहिए तुझे। जिया ईशा के हाथ को अपने हाथ में लेकर तू अभी से शादी मत कर प्लीज ईशू। ईशा यह सुनकर चौंक जाती है। ईशा जिया की तरफ देखकर जिया क्यों तू एक ही बात बोल रही है। क्यों तुझे क्यों ऐसा लगता है कि अभी मेरे लिए सही नहीं है। तूने क्या देख लिया ऐसा जिया उसके अंदर। आज ईशा जिया पर फुट जाती है। ईशा के आंख में आंसू आने लगते हैं। ईशा अपने आंसू पोंछकर खुद को शांत करती हुई जिया की तरफ देखकर जिया मैं आज तुझे पर किसी बात का नाराज या गुस्सा नहीं करना चाहती हूँ। इतना कहकर ईशा उठकर जिया के छत की तरफ चली जाती है। कमरे में रजाई ओढ़कर बैठी जिया के आंख से नमी बाहर आने लगती है। ईशा तो समझ क्यों नहीं रही है। मैंने उस दिन बहुत कुछ देखा था। तुझे कैसे समझाऊं और कैसे बताऊं तुझे मैं। तूने तो कसम खाकर रखी है मेरी कोई बात ना मानने की, पर अब मुझे तुझे कैसे समझाना है। जिया रजाई से निकलकर आईने के पास आती है। जिया का कमरा एकदम सिंपल था। पैसे वाले बाप की बेटी जरूर थी, पर सौरभ जी ने उसे हमेशा मिडिल क्लास के बराबर सुविधा ही देकर रखी थी। जिया आईने के पास आकर अपने बाल को बांधती है और एक लंबी सांस छोड़कर कमरे से निकलकर छत की तरफ जाती है। ईशा छत पर एक दीवार के पास खड़ी रो रही होती है। उसे अचानक अपने कंधे पर हाथ महसूस होता है। वो फटाफट अपने आंसू पोंछकर पलटती है। जिया और ईशा दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। जिया ईशा के दोनों हाथ अपने हाथ में पकड़कर धीरे से बोलती है, माफ कर दे अपनी बेइज्जती को, मैं अब यह बार बार नहीं कहूंगी, पर मेरी एक बात तो तुझे माननी होगी। ईशा जिया की तरफ देखकर कौन सी। यही कि तू अवी की हर बात का जवाब उसे देगी बिना डरे। ईशा हाँ मैं सर हिला देती है। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। ईशा और जिया नीचे आते हैं। जिया के कमरे में रमा जी और सौरभ जी होते हैं। जिया उन दोनों को देखकर अरे माँ और डेडू आप दोनों यहाँ। सौरभ जी मजाकिया लहजे में बेटा जी आपको तो अपने माँ और डेडू के लिए समय है, नहीं तो मैंने और रमा जी ने सोचा हम ही आ जाते हैं आपको विश करने। हैप्पी बर्थडे डेडू की राजकुमारी और बहुत सारा आशीर्वाद के साथ एक सरप्राइज गिफ्ट भी। जिया सौरभ जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है, फिर उनसे गले लग जाती है। ईशा पास खड़ी मुस्कुरा रही होती है। सौरभ जी जिया को एक पेपर देते हैं, जिसे पढ़कर जिया उछल जाती है। ईशा जिया की तरफ देखकर जिया ऐसा क्या लिखा है इसमें जिसे देखकर तू इतनी उछल रही है। जिया ईशा के पास आकर ईशु मुझे भी तेरे वाले एनजीओ में काम मिल गया है और हम दोनों का काम पापा ने वहां पक्का करवा दिया है। यह सुनकर ईशा डर जाती है, कहीं सौरभ हकल ने घर पर सबको बता तो नहीं दिया। सौरभ उसके डर को देख लेते हैं। ईशा के सर पर हाथ रखकर बेटा चिंता मत करो, मैंने अभी तक आलोक को यह नहीं बताया है। जब तक तू खुद नहीं बताएगी तब तक मैं किसी को यह बात नहीं बताऊंगा। ईशा मुस्करा जाती है। रमा जी आगे आकर अब तीनों बाप बेटी का लाड हो गया है तो माँ भी है। जिया रमा जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। खुश रहो जिया बेटा और अपने मम्मी पापा का नाम खूब ऊपर करो। फिर थोड़ा भावुक होकर मेरी राजकुमारी कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और समीक्षा जरूर दे। धन्यवाद।